हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। क्या थर्ड पार्टी आपके जीवन से कभी जाएगी? ये थर्ड पार्टी कई तरीके की होती है, आप समझते ही हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में आया हुआ कोई भी तीसरा व्यक्ति। तो आखिर इस वक्त में आपको करना क्या चाहिए? बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो लेके आई हूँ मैं, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों की एनर्जी में मुझे दिखा, जिन लोगों से रेजोनेट होगा उनके लिए ये खास तौर से ये रीडिंग होगी। तो दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, और मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट्सएप पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। लेकिन फिर भी इतने कॉल समझ नहीं आता, समझ में आप लोगों की नहीं आता, या मेरी समझाने की क्षमता शायद नहीं है। तो आप लोगों से मतलब जो भी बहुत सबसे पहले कॉल करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो समझिए कि व्हाट्सएप पे ही संपर्क करना है, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब बात करते हैं आपके बारे में। तो आपने जितने दुख उठाए हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जब आप फंसे हैं, आप वीडियो तक आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप आखिर करें क्या। आप सुबह से उठते हैं शाम तक, यानी कि नींद तक नहीं आती आपको ठीक से। हर वक्त आप यही सोचते रहते हैं, क्या मुझसे बेस्ट है थर्ड पार्टी, क्या उसका जॉब अच्छा है। मेल फीमेल यहाँ पर दोनों के लिए रीडिंग समान है, तो अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं। क्या वो पर्सन मुझसे ज़्यादा अच्छा कमाता है, या वो पर्सन ही मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है? वो क्या ज़्यादा अच्छी बातें कर लेते हैं? क्या वो उनके अंदर इतनी क्वालिटी हैं कि मेरे पर्सन मुझे छोड़ के उसकी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं? या उस इंसान की बात क्यों मान रहे हैं? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पर्सन की नज़र में, या पर्सनी की नज़र में? पर्सनी मैं बोलती हूँ आपके पार्टनर के हिसाब से, आप जो भी जेंडर से देख रहे हैं उनके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो देखो, आपके दिमाग में दिन और रात सिर्फ यही सोच चलता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो बहुत प्यार करने वाला इंसान था, वो इंसान अचानक से ऐसे कैसे बदल गया, कैसे मुझसे मुंह मोड़ लिया, कैसे हमारे बीच में इतने झगड़े होने लगे। ये थर्ड पार्टी आखिर है कौन? कैसी शक्ल है इसकी? कैसा इसका रुतबा है? क्या मुझसे कहीं ज़्यादा योग्य है? आखिर मुझसे ऐसी क्या उसमें खूबी है ज़्यादा अच्छी, जो मेरे पर्सन या पर्सनी उसकी तरफ चले गए? तो कई बातें आपके दिमाग में हमेशा ही चलती हैं, आप उस सोच को निकाल नहीं पाते हैं। वहीं अगर आपके रिश्तों में थर्ड पार्टी आपके घर वाले हैं, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये घर वाले इतना क्यों मेरे पर्सन उनको पूछते हैं? क्या मैं उनकी नज़र में कुछ भी वैल्यू नहीं रखती हूँ? अगर घर वाले ही इतने इम्पोर्टेंट थे, इतना सब कुछ था, तो इन्होंने शादी ही क्यों की? इनको शादी ही नहीं करना चाहिए थी, घर वालों को ही देखते, क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया? ऐसी तमाम बातें आपके दिमाग में चलती हैं। अगर वो दोस्तों के बारे में है, तो आप यही सोचते हैं कि दोस्त तो मेरे भी हैं, ऐसा तो नहीं है मैं अपने दोस्तों को महत्व नहीं देता या देती, लेकिन इतना क्या जो कि मैं मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ इतना मगन रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो अपने पार्टनर को उतना महत्व नहीं देंगे जितना अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले कूचों को, सबको महत्व दे देंगे, लेकिन अपने पर्सनी के पास 2 मिनट बैठने का भी वक्त नहीं निकालेंगे, या उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। जो शुरुआत में एक दूसरे के लिए केयर थी, कदर थी, ध्यान देना था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होने लगता है। तो टॉक्सिक रिलेशन में आप आ जाते हैं, झगड़े झंझट तमाम तरीके की। तो ये थर्ड पार्टी आप सोचते हैं कि क्या आपके जीवन से कभी जाएगी? अगर ये ऐसा ससुर, ननद, जेठानी, जेठ, या जो भी रिश्ते आपके बीच में टांग अड़ा रहे हैं, उनके बारे में आप यहाँ तक सोच बैठते हैं कि कभी ये लोग ख़त्म होंगे मेरी ज़िंदगी से या नहीं, या कब ये जाएंगे, क्या मेरे मरने के बाद ही में ये मरेंगे सारे? ऐसे तक आपके शब्द होते हैं कभी कभी।
तो ये गुस्सा लाज़मी है, क्योंकि जिस इंसान ने जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाने की ठानी हो और उसके जीवन में अगर इतनी सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाएं, कहते हैं ना कि दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी किसी के जीवन में ना एंटर करे। बड़ा ही दुखद है, एक डिप्रेशन और एक थर्ड पार्टी समान स्थिति में होते हैं। डिप्रेशन में जब इंसान चला जाता है तो मरने की सोचने लगता है, और थर्ड पार्टी इसके जीवन में आ जाए तो जीने की कहीं इच्छा ही नहीं रहती है। तो ये बड़ा ही दुखद होता है। अच्छा, होता क्यों है? ये कहीं न कहीं हम ही लाके उनको खड़ा कर देते हैं। अब ये हम ही लाके खड़ा कर देते हैं, इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप लगातार कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे इनसिक्योरिटी फ़ील करने लगते हैं आपके पर्सनी से, आप हद से ज़्यादा जब प्यार करने लगते हैं, तो आप हमेशा ये सोचते हैं कहीं ये इंसान मुझसे खो ना जाए, कहीं ये इंसान मुझसे दूर ना चला जाए। बहुत ज़्यादा जकड़ के पकड़ के आप रिश्तों को जब रखने लगते हैं और सोचने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में थर्ड पार्टी आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान किसी और को प्यार करने लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं आज ये मुझसे ऐसी बातें कर रहा है तो कल किसी और से करेगा। तो तमाम ये बातें व्यर्थ की जो दिमाग में हमारे चलने लगती हैं, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ये थर्ड पार्टी ऐसे ही नहीं आई, धीरे धीरे एंटर करती है, क्योंकि धीरे धीरे आप सोच पक्की होती जाती है, आपका शक करना पक्का होता जाता है, और आपको हर जगह थर्ड पार्टी नज़र आने लगती है। तो एक काल्पनिक थर्ड पार्टी को आप अपने दिमाग में लेके चलते हैं, फिर यूनिवर्स में क्या होता है, वाइब्रेशन जाती है। तभी मैं कहती हूँ हमेशा कि अफर्मेशन बोलो कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत मजबूत आत्मा से हूँ, मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरा घर संपूर्ण है, मेरे पास बहुत सारा प्यार है। कितनी ही अफर्मेशन मैं बताती हूँ कि आप लोग बोला करो, तो क्या होता है धीरे धीरे वो वाइब्रेशन जो है, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो ब्रह्मांड में जाती है। अब ईश्वर तो आपकी हर इच्छा पूरी करने को बैठे हैं। अब वो बात और है, इतना शोरगुल, पूरी दुनिया का हल्ला ईश्वर तक जाता है, तो एक पतली सी धीमी सी आवाज़ आपकी भी पहुंचती है। तो धीरे धीरे ही थर्ड पार्टी आई है आपके ज़िंदगी में। ऐसा नहीं आपको लग रहा है अचानक से आ गई है ना? ये धीरे धीरे शुरुआत हुई होगी, और ये धीरे मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। तो जैसे ही आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं या नेगेटिव आप सोचना शुरू करते हैं, वो अफर्मेशन ही होती है जो आप सोच रहे हैं। तो ब्रह्मांड में आपकी वाइब्रेशन पहुंची और ईश्वर ने कहा तथास्तु, जा ऐसा ही हो जाए, है ना? तो ऐसा ही हो जाएगा। तो वो तो ईश्वर तो आपकी कामना को पूरा कर रहे हैं। अब आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो कामना पूरी हो गई, तथास्तु भाई, थर्ड पार्टी आ गई। अब थर्ड पार्टी आ गई तो अब आखिर इस वक्त में आपको करना क्या चाहिए? इस वक्त में आपको पॉजिटिव सोचना है, लठ लेके दरवाजे पे नहीं खड़े होना है कि आज तू घुस के आ और तुझे थर्ड पार्टी ही निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, शक सुबह नहीं करना है। आपको पता है, आपको 100% पता चल चुका है कि ये इंसान अपने घर परिवार को इतना महत्व देता है, ये इंसान किसी और को मेरे जीवन में लेके आया है। तो जब आपको पता ही चल गया है और आप जान ही चुके हैं कि उनके जीवन में आपकी उतनी वैल्यू नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो क्या लठ लेके खड़े हो जाने से, क्या लड़ने से, क्या उल्टा सीधा बोलने से, क्या वो आपको सम्मान करने लगेंगे? क्या वो आपको प्यार करने लगेंगे? क्या वो अपने जीवन में स्थान दे देंगे? लठ तब उठाओ, लठ से मतलब मारपीट के तो मैं हमेशा ही खिलाफ हूँ, कि अपनी बातों को तब रखो मौजूदा हालत में, तब अपने एक ऐसा विकराल रूप एक बार तो दिखाई दो सामने वाले को जब दी एंड करना हो, या फिर विकराल रूप ना दिखा के बिल्कुल मौन रूप धारण करके आप वहाँ से निकल आओ, अपना स्वाभिमान रखते हुए, अपने आप को मजबूत बनाते हुए आप वहाँ उस स्थान से हट सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है? इस वक्त आपको अफर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे धीरे धीरे थर्ड पार्टी ने एंटर किया, इसी प्रकार धीरे धीरे थर्ड पार्टी चली भी जाएगी। तो कैसे जाएगी? आपको हमेशा सोचना है कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हमारे पर्सन हमारे से मतलब मेरे पर्सन, ऐसे बोलना है कि मेरे पर्सन सिर्फ मेरी ही सुनते हैं, या मेरी पर्सनी सिर्फ मुझे ही प्यार करती हैं, मेरे अलावा उनको कोई दिखाई नहीं देता, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत सुंदर वक्त बिता रहे हैं,
हमने साथ में ये सुंदर वक्त बताया, उसके लिए थैंक यू। ईश्वर का, डिवाइन का शुक्रिया अदा करना है। जितना पॉजिटिव, जितने प्यारे पल आप सोच सकते हैं अपने इंसान के साथ, वो कल्पना कीजिए, अपने इंसान को प्यार देने की कोशिश कीजिए। अगर वो मान लो जंगली है कोई इंसान, कोई टॉक्सिक पैदा ही हुआ है, उसके माँ के गर्भ से ही वो निकल के आया है, क्योंकि उसकी माँ की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, वहाँ पर उन्होंने इतना टॉक्सिक माहौल देखा हो और रिलीज किया हो अपने दिमाग से गर्भ तक, तो वो उसको तो आप सुधार ही नहीं सकते, जो पैदाइशी टॉक्सिक है ना। तो उसको लिए आपको करना क्या होगा, आपको करनी होंगी होपोनोपोनो प्रार्थनाएं। आपको करना होगा खुद को हील, आपको करना होगा खुद से प्यार। तो सबसे पहले सेल्फ लव में आना है, अपनी कदर केयर करना है। कोई आपसे बेस्ट हो नहीं सकता ये सोचना है। जो आपको बेस्ट नहीं समझ रहा है, दरअसल वो खुद आपके काबिल नहीं है। और ये यूनिवर्स पे भरोसा रखना है कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो स्वतः ही आपके जीवन से निकल जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप से प्यार करना है। यही इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होता है। फालतू के फिजूल की सोच से जब आप बाहर निकल आते हैं, लड़ाई झगड़ों से आप बाहर निकल आते हैं, तब आपका रिश्ता सरल और सुगम हो सकता है। अब देखो होता क्या है, कभी कभी व्यर्थ में लड़ाई झगड़े करते हैं, हम लड़ते हैं कि भाई तुमने मुझे प्यार नहीं करते हो, दूसरे को इतना टाइम दे दिया, ये कर दिया, मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वक्त के लिए ही लड़ रहे होते हैं। क्या हमें मांगने की ज़रूरत है किसी से वक्त? जिसको हमसे प्यार होगा, जिसको हमारे साथ वक्त बिताना होगा, वो बिताएगा ही बिताएगा। अच्छा, उसमें क्या सोचते हैं, सामने वाला इंसान हमसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो इसके दिल में प्यार है, हमारे बाबू सोना हमसे प्यार करते हैं, तभी हमारी लड़ाई का भी उत्तर दे रहे हैं। नहीं तो लड़ाई अगर प्यार नहीं होता तो ये लड़ते भी नहीं, इतना भी टाइम खर्च नहीं करते। अरे नहीं नहीं, वो तो आप किसी भी फालतू इंसान से झगड़ जाओगे तो वो भी लड़ने को आ जाएगा। लड़ने में आप प्यार ढूंढ रहे हो, यही तो मेंटलिटी हो जाती है। हम उसी में प्यार ढूंढ रहे होते हैं जो हमें दुख और दर्द दे रहा होता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, सबसे पहले खुद को उठाना है, खुद को तैयार करना है, खुद से प्यार करना है। जो आपको प्यार नहीं दे सकता, जो आपको टाइम नहीं दे सकता, उससे मांगने से, लड़ने से या रो के बेचारा बनने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो वक्त, ये वक्त जो है आपका अपने लिए है। तो कुछ कर गुजरना है, कुछ करना है, कुछ नया सीखना है, टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि होता वही है जो राम रच राखा। बाकी आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या कुछ सुधार आप ला सकते हैं, क्या कुछ रेमेडी आप कर सकते हैं इसमें या नहीं, सारी कुछ। तो थर्ड पार्टी तो जाएगी जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे, जिस दिन आप सोचना शुरू करेंगे कि आपके पर्सन या आपकी पर्सनी आपके ही हैं, वो संसार में कहीं नहीं जाएंगे। और अगर चला गया है वो इंसान आपका है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि कितने ही नज़दीकी रिश्ते मर के चले जाते हैं, कितने लोग हमें बिछुड़ जाते हैं, कितने लोग हमें छोड़ के जाते हैं। क्या हम उनके साथ मर जाते हैं? नहीं, फिर से जीना शुरू करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको भी फिर से जीने की शुरुआत करनी होगी। थैंक यू।